जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी की, कैसे पूजा की जाती है, कैसे हम स्थापना करते हैं। देखिए, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है उसको गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम स्थापना करते हैं, गणेश जी को स्थापित करते हैं अपने घर में। कोई 1.5 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, तो कोई 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन के लिए उनको स्थापित करता है और इतने ही दिन उनकी पूजा पाठ की जाती है। तो कैसे ये पूजा विधि है, क्या क्या हमें करना पड़ता है, और उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, कोई भी साफ जगह आप चुनें और वहाँ पर आप लाल वस्त्र को बिछाए, लाल कपड़ा यानी आप वहाँ पर बिछा दें। उसके ऊपर गणेश जी की जो आप नई मूर्ति लेकर आए, उनका विग्रह लेकर आए हैं, उसको वहाँ पर रखा जाता है। उस पर आप उन्हें चावल का सिंहासन भी दे सकते हैं। मैंने तो दुर्वा यहाँ पर बिछाई, उसके ऊपर गणेश जी को, उनकी मूर्ति को रखा और उन्हें आप जनेऊ धारण कराएं, तिलक आप करें, रोली से, चंदन से, सिंदूर से आप गणेश जी को तिलक करें। और देखिए, ध्यान आपको किस बात का रखना है कि जो आप चावल पूजा के लिए ले रहे हैं वो कोई भी टूटे हुए ना हो, पूरे यानी आखा चावल लेने हैं आपको। और जो आपके पास छोटी गणेश जी की मूर्ति होती है वो भी यहाँ पर रखी जाती है, जो हमारे घर की होती है, जो हम रोज़ाना जिनकी पूजा करते हैं। क्योंकि आखिरी दिन जब हमारी पूजा संपन्न हो जाती है तो उनको विसर्जित किया जाता है, लेकिन छोटे वाले जो हमारे गणेश जी की मूर्ति है इसको हम यहीं पर रख लेते हैं और जो हम खरीद कर लाए हैं नई, उसको विसर्जित किया जाता है। गणेश जी के साथ माता रिद्धि और सिद्धि को भी सुपारी के रूप में हम यहाँ पर स्थान देते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं गणेश जी के साथ। सुपारी पर भी तिलक किया जाता है। उन्हें वस्त्र स्वरूप, आप जो कलावे को भेंट करते हैं वो वस्त्र स्वरूप किया जाता है। और यहाँ मैंने पुष्प अर्पित किए, जो मुझे मिले, मैंने सब फूल जो हैं इकट्ठे किए और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। आप जितना अच्छे से यहाँ पर सजा सके उन्हें, जितना आप अर्पण कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उतना कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने फूलों से सजा दिया है। अब सुपारी स्वरूप जो माता रिद्धि और सिद्धि को हम स्थान देंगे, उन पर कलावा लपेटा, उनको तिलक अच्छे से किया जाता है और गणेश जी के स्थान यानी बराबर में उनको स्थान दिया जाता है और इनको चावल अर्पित करें। और दूसरी तरफ भी माता रिद्धि को स्थान दिया जाता है। इन्हें भी आप कलावा और पुष्प, चावल सब भेंट किया जाता है। जो भी आप गणेश जी को भोग भी लगाते हैं वो सब भी माता रिद्धि और सिद्धि को आपको बराबर भेंट करना होता है। तो ये माता रिद्धि अब दूसरी तरफ जो है इनको विराजमान किया जाएगा। और देखिए, बात का इसका ध्यान रखना होता है कि एक बार जो स्थापित आपने कर दिया, इनको हटाया नहीं जाता, इनको हिलाया नहीं जाता। जो स्थान आपने दे दिया उन्हीं पर ये विराजमान रहते हैं। ये नहीं कि आप इनको इधर उधर हटा देंगे, आपने जो स्थान इनको दे दिया वो आप दे देते हैं। और सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं, इसमें जल आप जो रखते हैं उस जल को आप सबसे पहले स्नान स्वरूप सबको स्नान करवाते हैं छींटे लगाकर, और पूजा के पश्चात आप उस जल को सूर्य भगवान को अर्पित कर देते हैं। और यही शाम की पूजा में, देखिए, शाम की पूजा में जल के लोटे की आवश्यकता नहीं रहती, तो आप बगैर जल के लोटे के ही शाम को पूजा करें। यहाँ पर मूषक को भी स्थान दिया गया है, भगवान श्री गणेश जी का वाहन मूषक भगवान। यहाँ पर हमने चावलों स्वरूप उनको स्थापित किया, उनको भी स्थान दिया। और कलावा यानी वस्त्र स्वरूप उनको भेंट किया, कलावा। और आप पूजा में मीठा पान भी शामिल कर सकते हैं। यदि आपको मीठा पान नहीं मिलता तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी,
लौंग, इलायची, बताशा रखकर भी भेंट कर सकते हैं। और आप जितनी मिठाइयाँ यदि आप अर्पण कर सकते हैं, मोदक तो देखिए यदि आपको मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो उनके पसंदीदा भोग में आते हैं, तो वो मिल जाए तो और अच्छा है। अब कलश स्थापित करने की बारी है। आप एक लोटा लें, लोटे पर जो है स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद आप भगवान श्री गणेश के बराबर में इसको रखते हैं। कलश स्थापित करना अनिवार्य है। इस पर आप कलावा लपेटते हैं। कलावा लपेट कर आप फिर इसमें जल भरते हैं। जल में भी आप बहुत कुछ डाल सकते हैं। इसमें 5 चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन यदि आपके पास हैं तो आप डालें, नहीं हैं तो आप मत डालें। इसमें चावल, हल्दी, हल्दी अगर आपके पास गांठ वाली हल्दी नहीं है, हल्दी की गांठ जिन्हें बोला जाता है, तो आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। चावल, सिक्का, ये सब आप इसमें डाल दें। और इसके पश्चात आप नारियल इसके ऊपर रखते हैं। और देखिए दोस्तों, भगवान श्री गणेश की पूजा में यदि दुर्वा ना हो तो पूजा अधूरी मानी जाती है। दुर्वा आप ज़रूर समर्पित करें भगवान श्री गणेश को। यदि आप जितने भी दिन के लिए आप उनको स्थापित कर रहे हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, तो आप डेली अलग ही दुर्वा चढ़ाएंगे। ये नहीं है कि आप एक बार आपने अर्पित कर दी तो कर दी। आप जो हैं डेली अलग अलग दुर्वा आप उनको ताज़ी चढ़ाएंगे। आप भोग उनका अच्छे से अरेंज करते हैं। आप मोदक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आपसे बनता है, आप मिठाइयाँ या जो कुछ भी आपसे बनता है आप उनको भेंट करें, उनको भोग लगाएं। अब कलश पर हम देखिए, मुझे आम के पत्ते नहीं मिल पाए। आप लोटे पर आम के पत्ते लगाते हैं और अच्छे से जितने पत्ते आप उस पर लगा सके उतना अच्छा। नारियल पर स्वास्तिक बनाते हैं। कलावा मैंने लपेट लिया और इस नारियल को लोटे पर रख देंगे और अच्छे से आप अपने कलश की स्थापना करेंगे। कलश जो है उतने ही दिन तक स्थापित रहेगा जितने दिन आप पूजा करते हैं। जितने दिन आपने पूजा की उतने दिन आपको कलश रखना ही होगा। भगवान को कलश रूप में स्थापित कर लिया। देखिए, हिंदू धर्म में कलश स्थापना अनिवार्य होती है, चाहे आप कोई भी पूजा कर रहे हो। तो ऐसे आप गणेश चतुर्थी की पूजा प्रारंभ करते हैं। इसमें सब चीज़ें आप लेते हैं, जितनी आपसे बनती हैं उतनी आप लेते हैं और भगवान से माफ़ी भी मांगते हैं कि इस पूजा के दौरान यदि हमसे कोई भूल हुई तो हमें माफ़ करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। अपनी मनोकामना मांगे, अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें और 7 दिन उनकी पूजा करें। ध्यान से, श्रद्धा से उन्हें भोग अर्पित करें। भोग आप जो सुबह के समय लगाते हैं, ये नहीं है कि भोग रख के रखेंगे। आप भगवान को भोग लगाने के बाद, रिद्धि सिद्धि माता को भोग लगाने के बाद, पूरी पूजा संपूर्ण करने के बाद वो बांट देते हैं सब में। आप भगवान श्री गणेश को इत्र भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा होता है भगवान की पूजा में इत्र को शामिल करना। आप भगवान को इत्र लगाकर उन्हें सुगंधित करें और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और अच्छा बहुत ही वातावरण बनेगा। तो आप ऐसे भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। अब जोत जलाने की बात है। देसी घी का दीपक जो भगवान की पूजा में जलाया जाता है, आप अच्छे से स्थान को तैयार करें, प्लेट रखें। आप अपनी पूजा की प्लेट को भी सजा सकते हैं अच्छे अच्छे फूलों से, और जितना आप कर सकते हैं, जितने अच्छे से आप अपनी पूजा की थाली को सजाएं उतना अच्छा। भगवान को प्रसन्न करने के लिए जिनसे जितना होता है सब करते हैं और भगवान सुनते भी हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, लेकिन हमें भी अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना ज़रूरी है, हमें कोशिश करनी ज़रूरी है। तो आप पुष्पों से अपने दीपक को सजाएं, बहुत सुंदर लगता है। फिर हम आरती करेंगे, भगवान श्री गणेश की आरती गाएंगे और यदि आपसे कोई भूल हुई तो उनकी माफ़ी मांगेंगे और भगवान को ऐसे ही 7 दिन 10 दिन तक हम ऐसे ही पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं और भगवान सुनते हैं और हम सबके दुख दूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, गणेश चतुर्थी की पूजा ध्यान से करें, भगवान श्री गणेश आपकी सुने। जय हो श्री गणेश महाराज की।